हेलो स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन टॉपिक हम स्टार्टिंग कर चुके हैं। ये अपनी रिवीजन क्लासेस चल रही है और फर्स्ट पार्ट इसका हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इन, ऑन और एट का जो यूज़ है वो हमने डिस्कस किया था। और इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो यूज़ देखा था वो उन कंडीशंस में देखा था जब हमें फिल इन द ब्लैंक्स के बाद टाइम गिवन हो और कौन से टाइम के साथ हम इन, ऑन, एट में से कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। ये अपना सेकंड पार्ट होगा प्रीपोजिशन टॉपिक का। और इस सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन, ऑन, एट का जो यूज है वो हम किस प्लेस के साथ कर सकते हैं। एक वो प्लेस जो हमें एक क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होता है फिल इन द ब्लैंक्स के बाद। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई आपका प्लेस नेम गिवन हो आपको, ठीक है, तो इस प्लेस नेम के साथ हम इन, ऑन, एट में से कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। अब वैसे तो यहाँ पर प्लेस नेम के साथ और भी प्रीपोजिशन यूज होते हैं, लेकिन फिर इसको हम कैसे जज करेंगे। तो देखिए, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपको ऑप्शन के साथ गिवन होंगे। अब इन ऑप्शन में आपको अगर इन और ऑन का यूज गिवन है तो इन और ऑन के बेसिस पे जो भी हम अभी रूल्स देखने वाले हैं उस रूल्स के बेसिस पे आप यहाँ पर यूज कर सकते कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पर इन गिवन है और इसके साथ आया हुआ जो दूसरा ऑप्शन है वो ओवर है, तो ओवर का जो यूज है वो भी हम जैसे ऑन का पढ़ेंगे वैसे ओवर का भी हम यूज देखेंगे। तो ओवर का यूज किस प्लेस के साथ हो सकता है या इन का यूज किस प्लेस के साथ हो सकता है, तो जो भी रूल आपको बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किन कंडीशंस के अंदर हम इन, ऑन, एट का यूज कर सकते हैं जब फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हमें एक प्लेस नेम गिवन हो। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, यहां पर आपको इन, ऑन और एट जो है इनकी कुछ कंडीशन गिवन है और इनका एग्जाम्पल भी आपको गिवन है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। इनके यूज के बारे में बताया गया है कि व्हेन समवन, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या समथिंग, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपना हो सकता है, नॉन लिविंग वस्तु अपनी हो सकती है, इज इनसाइड ऑफ अ कवर्ड एंड सराउंडेड ऑब्जेक्ट। तो ऐसा व्यक्ति या कोई वस्तु एक ऐसी जगह पर है जो सराउंडेड है, चारों तरफ से घिरी हुई है और कवर्ड भी है। तो जब उस ऑब्जेक्ट की हम बात करें जो किसी कवर्ड या सराउंडेड है ना, किसी ऐसे पर्सन या वस्तु की हम बात करें जो किसी कवर्ड या सराउंडेड ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो उस केस में हम यूज करते हैं इनका। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई भी पर्सन या कोई भी वस्तु जो किसी के अंदर है वो होनी चाहिए विदाउट मोशन, मतलब उसमें किसी टाइप की हलचल नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें हलचल है, वो अंदर तो है लेकिन एक मूवमेंट है, उसके अंदर एक हलचल है, तो वहाँ पर फिर आप इनका यूज़ नहीं करके किसी और प्रीपोजिशन का यूज आप करते हैं। तो उनकी भी हम डिस्कस करेंगे ना, उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं कि रवि इज स्लीपिंग, फिर स्पेस है द रूम। तो यहाँ पर जो रवि है, रवि, इसके बारे में बात की गई है कि भैया ये एक पर्सन जो है, समवन, एक व्यक्ति जो है वो बेसिकली अभी कहाँ है। तो हमने बताया कि रवि का अभी जो प्लेस है वो एक रूम के अंदर है। तो रूम के अंदर वो मोशन, मतलब एक हलचल के अंदर है या फिर बिना हलचल किए हुए है वो। तो जब उसका हमने कमरे के अंदर का एक्शन देखा, उसकी क्रिया जानने की कोशिश की, तो हमने देखा कि रवि जो कि एक कमरे में है वो अभी स्लीपिंग कर रहा है। और कोई भी पर्सन जब स्लीपिंग करता है, सोता है, तो उसमें किसी टाइप का कोई मोशन नहीं होता। तो इनकेस यहाँ पर रवि जो है वो एक प्लेस रूम के अंदर है, रूम कवर्ड भी होता है और सराउंडेड भी होता है, और रवि का जो एक्शन है वो स्लीपिंग का है, और स्लीपिंग जो है वो मोशनलेस होती है। इसलिए यहाँ पर इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैं इनका यूज कर देता हूँ। सेकंड आपका ऑन, व्हेन समवन या समथिंग, जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु टॉप पर हो, ऊपर हो, किसके, एक ऑब्जेक्ट के। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के ऊपर हो, लेकिन ऊपर होने के साथ साथ जिसके भी वो ऊपर है उसको टच किए हुए हो,
जैसे कि अगर मैं अभी मार्कर की बात करूं तो मार्कर जो है मेरे हाथ में है और मेरी पाम के वो ऊपर है, और ऊपर जो है वो मेरी पाम को छुए हुए है, ये एयर में नहीं है, हवा में नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे छुए हुए है। तो इस कंडीशन में अगर मैं मार्कर की प्लेस पूछूं कि अब भैया अभी मार्कर का प्लेस कहाँ है, तो ऑब्वियसली आप क्या कहेंगे कि सर आपके पाम के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑन का जो मीनिंग लिखा था वो ऊपर के सेंस में हमने लिखा था, जो फर्स्ट वीडियो में आपको मेंशन करवाया गया था। अब यहाँ पर जो भी ऊपर है वो टचिंग तो होना चाहिए, लेकिन उसमें भी मोशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। जो भी वस्तु अगर वो किसी के ऊपर है, जैसे कि मार्कर है, मार्कर में अभी कोई मोशन नहीं है, लेकिन अगर मार्कर को मैं आगे पीछे रोल करवाता हूं तो इसके अंदर मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इसके अंदर मोशन हो रहा है तो इसके लिए कोई और प्रीपोजिशन यूज होगा, और मोशन नहीं है, किसी के ऊपर है और टच किए हुए है, तो यहां पर मैं यूज कर देता हूं ऑन का। जैसे माई फादर इज रीडिंग, मेरे फादर जो है वो रीडिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर को। सिटिंग, बैठे हुए, अब कहां पर बैठे हुए हैं वो, बैठने की उनकी जो जगह है वो एक बेड है, और बेड पर अगर वो बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बेड पर अगर कोई बैठा होता है तो उसमें कोई मोशन नहीं होता, तो यहाँ पर मैं ऑन का यूज कर देता हूँ। लेकिन इसी के आगे एक और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने दे दिया आपको कि वो जो बेड है जहाँ पर बैठकर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो बेड कहाँ पर है, तो मेरे फादर जो है वो उस बेड के ऊपर बैठकर एक न्यूज़पेपर की रीडिंग कर रहे हैं जो किसी कमरे के अंदर है। तो ऑब्वियसली वो कमरे के इनसाइड है, अंदर है, और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कमरे के अंदर उनके अंदर कोई हलचल भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी के अंदर होना बिना किसी मूवमेंट, बिना किसी हलचल के, तो वहाँ पर हम इनका यूज कर देते हैं। यहाँ पर 8 का देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु इज एट अ सर्टेन प्लेस, एक निश्चित स्थान पर वो है, और निश्चित स्थान को लेकर बात की जाए कि भैया वो कहाँ पर, अभी एग्जैक्ट प्लेस कहाँ उसका, तो अगर एग्जैक्ट प्लेस अपने को पता है, एक निश्चित जगह उसकी अपने को पता है, तो उस निश्चितता को देने के लिए, निश्चित बनाने के लिए हम उस जगह के नाम से पहले एट का यूज कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल आपका कि गो एंड सी, जाओ और देखो कि हु इज द डोर, मतलब कौन है दरवाजे पर। अब दरवाजा जो है वो एक निश्चित जगह है, ठीक है, दरवाजे के ऊपर होना निश्चित नहीं है, लेकिन दरवाजे के आसपास होना भी एक निश्चित जगह को बता देता है कि हम दरवाजे के, है ना, आसपास ही हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जाओ और देखो कि दरवाजे पर कौन है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एट द डोर। ठीक ऐसे ही हम बोलते हैं ना एट होम, अभी आप कहाँ हो, तो ऑब्वियसली हमारे मुंह से यही निकलता है कि एट होम। आप कहाँ हो अभी, तो हम एट रेलवे स्टेशन की बात कर देते हैं, अगर सपोज किसी रेलवे स्टेशन पे है या किसी और स्टेशन पे है तो हम वहाँ की बात कर देते हैं। तो जब भी आप किसी निश्चित प्लेस पर, एक फिक्स सर्टेन प्लेस पे अगर आप होते हो या कोई है, तो उसको फिक्स प्लेस के रिगार्डिंग या फिक्स प्लेस उसकी आइडेंटिफाई कराने के लिए हम एट का यूज करते हैं। ये तो इनके इंडिविजुअल रूल्स हो गए कि कब हम इन, ऑन और एट का यूज करते हैं। बाकी यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इन और जो एट है ये कंबाइंड रूल लेकर भी चलते हैं। अब कंबाइंड रूल कैसे लेकर चलते हैं कि जब आपको, जैसे कि एक एग्जांपल में राइट करता हूं, एक एग्जांपल जिसमें हम बात करते हैं यूज ऑफ इन और एट, इन और एट दोनों की हम बात करेंगे कि एक ऐसा रूल जहां पर एक ही सेंटेंस में आपको इन और एट का यूज करना पड़े। जैसे यहाँ पर ऑन और इन का हमने एक ही सेंटेंस में यूज किया। ये यूज हम कब करते हैं, ठीक है, ये यूज कब करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल आप देखिए। जैसे माई फैमिली हैज सिटेड प्रतापनगर, जयपुर। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल हमने लिया कि माय फैमिली हैज शिफ्टेड प्रतापनगर और जयपुर। दो फिल इन द ब्लैंक्स यहां पर आपको गिवन है, और इन दोनों में अपने को या तो इनका यूज करना है या एट का यूज करना है। अब इसमें आप ध्यान रखना कि जब आपको कोई ऐसा एग्जांपल गिवन हो जहां आपको एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस मतलब लगातार एक के बाद एक खालिस्तान के बाद आपको प्लेस नेम गिवन हो,
और ये प्लेस नेम जो है ये आपका प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब किसी गांव, शहर या जो भी आपका कंट्री है, टाउन है, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो फिर आप ध्यान रखना कि जो लास्ट का फिल इन द ब्लैंक्स होगा बिल्कुल अंत में, उसमें तो आपको इनका यूज कर देना है, और उससे पहले आपको कितने भी गांव, शहर, सिटी के नाम क्यों ना गिवन हो, उन सब के पहले आपको एट का यूज करना रहता है। अगर इस प्रताप नगर से पहले भी कोई होता, जैसे यहाँ पर जयपुर, और जयपुर के आगे अगर मैं एक और वर्ड यूज कर देता राजस्थान, तो जब तक मैंने राजस्थान यूज नहीं किया था तब तो मैंने जयपुर के पहले इनका यूज किया था, लेकिन अब लास्ट में राजस्थान आ गया जो कि एक स्टेट का नेम है, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला होगा उसमें मुझे इनका यूज करना है, बाकी उससे पहले जो है मुझे एट का यूज करना रहता है। अब रूल ये होता है कि जो भी बड़े जगह होती है, जो भी लार्जर प्लेस होते हैं, उनके पहले तो हम इनका यूज करते हैं, और उनके कंपेयर में जो भी स्मॉलर प्लेस होते हैं, जो भी छोटी जगह वाले नाम, गांव या शहर होते हैं, उनके पहले हम एट का यूज करते हैं। तो ये एक कंबाइन वाला रूल बन जाता है इन और एट का। अगर केवल एक ही प्लेस नेम है, जैसा कि यहाँ पर इसी एग्जाम्पल के अंदर सपोज कीजिए जयपुर या राजस्थान यूज नहीं होता, केवल प्रतापनगर यूज होता, और ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पर फुल स्टॉप यूज हो जाता, तो यहाँ पर अब मैं एट का यूज नहीं करता, यहाँ पर अब मेरे लिए जो यूज होता वो इन ही यूज होता। तो अगर अकेला किसी गांव, शहर या स्टेट या कंट्री का नेम आपको गिवन है, तो उस अकेले आए हुए नेम से पहले तो आप इनका यूज कीजिए। बाकी सीक्वेंस में अगर 2, 4, 5 अपने को सिटी, गांव के नेम के अगर दिए हो, तो जो भी लास्ट का होगा उसके में अंदर तो आप इन, और उससे पहले वाले जो भी है उसके पहले आप एट का यूज कीजिए। तो ये आपका हुआ इन, ऑन और एट का यूज प्लेस के रिगार्डिंग। जब एक प्लेस का नेम या एक प्लेस को बताने वाला एक वर्ड अपने को फिल इन द ब्लैंक्स के बाद गिवन हो, जैसा कि फर्स्ट में प्लेस को बताने वाला एक नेम हो गया रूम, सेकंड में भी हो गया द रूम, और थर्ड में हो गया एक प्लेस जो कि है द डोर, और अभी जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिए उसमें से प्रतापनगर, जयपुर और राजस्थान जो है ये प्लेस को बताने वाले वर्ड आपके हो जाते हैं। तो ये आपका प्रीपोजिशन जो था इन, ऑन, एट, टाइम और प्लेस को लेकर इनका यूज हम कैसे करते हैं, ये हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया। थैंक यू।